कहानी की शुरुआत होती है शिनपेई से, जो अपने हितोगाशिमा आइलैंड वापस लौट रहा होता है। रास्ते में वो एक सपना देखता है जिसमें उसकी दोस्त उशियो उससे पूछती है कि उसे आइलैंड पर आए कितने साल हो गए। जाने से पहले उशियो उससे कहती है कि वो उसे ढूंढे और उसकी छोटी बहन मियो की हिफाजत करे। शिनपेई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो सामने बैठी एक लड़की से टकरा जाता है। आइलैंड पर कदम रखते ही उशियो की छोटी बहन मियो एक तेज साइकिल पर उससे मिलने आती है, पर वो अपनी साइकिल रोक नहीं पाती और सीधा पानी में जा गिरती है। दरअसल शिनपेई यहाँ एक बहुत बुरी खबर सुनकर लौटा है। उसकी सबसे खास दोस्त उशियो की मौत हो चुकी है और वो यहाँ उसी के फ्यूनरल के लिए आया है। फ्यूनरल में शिनपेई को याद आता है कि उसने 10 साल पहले अपने माँ बाप को खो दिया था और तब कोफुने परिवार यानी उशियो के परिवार ने उसे अपना लिया था। इस वजह से उशियो उसके लिए सिर्फ बचपन की दोस्त नहीं बल्कि उसका परिवार थी। तभी उसका दोस्त सौ आकर शिनपेई को गले लगा लेता है और रोते हुए बताता है कि उशियो एक बच्ची को बचाने की कोशिश में डूब गई। सौ वहाँ खड़ी शियोरी नाम की एक बच्ची की तरफ इशारा करके बताता है कि उशियो ने उसी को बचाया था, लेकिन उस हादसे के बाद से उस लड़की ने एक शब्द नहीं बोला है। उस रात शिनपेई सबके लिए करी बनाता है, पर जब अंदर सब खाना खा रहे होते हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर नोटिस करता है कि मियो अकेले घर के बाहर खड़ी होकर उन्हें घूर रही है। खाने के बाद शिनपेई को सौ का कॉल आता है। वो बताता है कि उसके पिता, जो कि एक डॉक्टर है, उन्होंने भले ही पोस्टमार्टम नहीं किया था और वो वहाँ सिर्फ पुलिस की जांच के लिए मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उशियो की गर्दन पर गला दबाने के निशान देखे थे, जिससे पूरा शक यही जाता है कि उशियो का किसी ने मर्डर किया है। तभी मियो शिनपेई का दरवाजा खटखटाती है और उसे उशियो का वो नेकलेस देकर चली जाती है। अगले दिन अंकल एलन अपना रेस्टोरेंट दोबारा खोलते हैं। एक शराबी कस्टमर शिनपेई से पूछता है कि क्या उसे चश्मे और बड़े फिगर वाली वो लड़की मिली जिसे वो ढूंढ रहा था। तभी तेत्सु, जो आइलैंड का इकलौता पुलिस ऑफिसर है, रेस्टोरेंट में आता है। मियो उससे पूछती है कि वो आज सुबह नाश्ते के लिए क्यों नहीं आया जैसे वो अक्सर आता है। तेत्सु बताता है कि पूरी कोबायाकावा फैमिली गायब हो गई है। ये सुनकर मियो बाहर भागती है और शिनपेई उसके पीछे जाता है। काफी दूर तक पीछे भागने के बाद शिनपेई आखिरकार मियो तक पहुंच ही जाता है। वो उसे बताती है कि शियोरी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अजीब लग रही थी। मियो बताती है कि करीब एक हफ्ते पहले शियोरी ने कहा था कि उसने एक लड़की देखी जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी और इसके बाद से शियोरी को लगने लगा कि कोई उसे रोज घूर रहा है। तभी एक आदमी उन्हें टोकता है और पूछता है कि क्या वे शैडो तो नहीं। मियो शिनपेई को बताती है कि वो आदमी नेजू है, एक शिकारी। नेजू बताता है कि ये शैडो सिकनेस है, एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ इस आइलैंड पर होती है और पहले काफी आम थी। अगर तुम शैडो सिकनेस की गिरफ्त में आ जाओ तो तुम्हें अपनी शैडो दिखने लगती है और जो भी उसे देखता है शैडो उसे मार डालती है। फिर वो शैडो उस मरे हुए इंसान का रूप ले लेती है और वहाँ से जाने से पहले बाकी फैमिली को भी मार देती है। नेजू कहता है कि उसके दादा ने उसे बताया था कि इस बीमारी का शिकार हुए लोग ठीक होने के लिए हिरुको के मंदिर जाते थे। उशियो की मौत से 3 दिन पहले जब वो और बाकी लोग साथ मिलकर समुद्र किनारे कचरा उठा रहे थे तो उशियो ने अपनी शैडो देखी और मियो को दिखाई, पर सूरज ढलने से पहले ही वो शैडो गायब हो गई। ये सब सुनकर शिनपेई कहता है कि उन्हें हिरुको का मंदिर देखने जाना चाहिए। मंदिर पहुंचकर शिनपेई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो लॉक होता है। मियो जंगल की तरफ देखती है और कहती है कि उसने शियोरी को देखा है और वो शिनपेई को अपने साथ लेकर शियोरी के पीछे भागती है। वहाँ शिनपेई का सामना उसी चश्मे वाली लड़की से होता है जिससे वो बोट पर टकराया था। वो जख्मी थी और उसका खून बह रहा था। वो लड़की शिनपेई से कुछ सुनने को कहती है, पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए उसके सिर में गोली मार दी जाती है। शिनपेई पलटकर देखता है कि मियो बंदूक पकड़े खड़ी है और उसने एक दूसरी मियो को पकड़ रखा है। वो गोली चलाती है और मियो को मार देती है और फिर शिनपेई के सिर में भी गोली मार देती है। शिनपेई उस बोट पर वापस आंख खोलता है जो हितोगाशिमा की तरफ जा रही होती है और उसी लड़की से फिर टकरा जाता है और उसे दोबारा थप्पड़ पड़ता है। शिनपेई को याद आता है कि वो वही जंगल वाली लड़की थी। शिनपेई अपना फोन देखता है, उसमें 22 जुलाई दिख रहा है और उसे याद है कि वो मियो के साथ 23 को हिरुको गए थे। आइलैंड पर कदम रखते ही शिनपेई को लगता है कि ये सब वो पहले भी जी चुका है। मियो उससे मिलने आती है और ठीक उसी तरह पानी में गिर जाती है। तभी शिनपेई देखता है कि साइकिल का ब्रेक वायर कटा हुआ था। शिनपेई उशियो के फ्यूनरल में जाता है। वहां वो सब दोबारा होता देखकर उसे यकीन होने लगता है कि शैडोज सच में होते हैं। खाना खाने के बाद शिनपेई बाहर निकलता है। वो पुलिस ऑफिसर तेत्सु को देखता है जो मियो को घर के सामने खड़ा देखकर उससे कुछ कह रहा होता है। तभी मियो तेत्सु पर किचन नाइफ से कई बार घोंप कर मार देती है और शिनपेई को समझ आ जाता है कि ये मियो नहीं बल्कि एक शैडो है। एक चमक होती है और शैडो मियो के अंदर से एक और शैडो निकलती है जो फिर तेत्सु का रूप ले लेती है। ठीक उसी वक्त शिनपेई को सो का फोन आता है। मियो ये आवाज सुन लेती है और शिनपेई को ढूंढकर उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है। शिनपेई अपने शरीर के ऊपर हवा में उड़ने लगता है और फिर उसे कहीं और ले जाया जाता है और उस दौरान उसे उशियो की आवाज सुनाई देती है जो उसे सावधान रहने और मियो की हिफाजत करने को कहती है। शिनपेई 22 जुलाई को वापस जागता है। जब वो हितोगाशिमा पर कदम रखता है उसे पता होता है कि मियो नदी में गिरने वाली है, तो वो साइकिल के आगे खड़ा हो जाता है और उसे रोक लेता है। कहीं और हिजुरु, चश्मे वाली लड़की, एक पेड़ से उल्टी लटक कर खुद को रिकॉर्ड कर रही होती है। उस शाम शिनपेई तेत्सु को फोन पर एक झगड़े की झूठी खबर देकर कहीं और भेज देता है ताकि वो शैडो मियो से ना टकराए। शिनपेई शैडो मियो की वीडियो बनाने के लिए अपना फोन घर के बाहर रख देता है। तभी शिनपेई देखता है कि उसकी दाईं आंख का रंग बदला हुआ है, पर उसे याद नहीं कि ये कब हुआ। सुबह शिनपेई अपना फोन वापस उठा लाता है। फिर वो मियो के कमरे में जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है। मियो कहती है कि उन्हें
शियोरी से बात करनी चाहिए क्योंकि उसने भी अपनी शैडो देखी थी। शिनपे कोबा मार्ट जाता है जो शियोरी की फैमिली का है, और वो बंद होता है। तभी पास की एक आंटी वहां आती है और उन्हें भी ये अजीब लगता है, तो दोनों शियोरी के घर के अंदर जाते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। शिनपे को वहां काले धब्बे दिखते हैं। वो शियोरी को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। वहां जाकर वो लाइट ऑन करता है, तभी उसके पीछे एक चमक होती है। अचानक शियोरी सामने आ जाती है और पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। शिनपे समझ जाता है कि ये शियोरी की शैडो है जो फ्यूनरल में भी आई थी। तभी वो आंटी भी ऊपर आती है, जिसे देखकर शियोरी की शैडो गायब हो जाती है। शिनपे को समझ आ जाता है कि इस बार वो चश्मे वाली लड़की को बचा सकता है और वो उसे कई जगहों पर ढूंढने लगता है। शिनपे फिर कोफुना के रेस्टोरेंट में वापस आता है, जहां तेत्सु आकर उसे उशियो का फोन देता है, जिसे मियो पहचान लेती है। तेत्सु बताता है कि उशियो अपनी मौत से एक दिन पहले आई थी और उसने तेत्सु को फोन देते हुए कहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो ये शिनपे को दे देना। सो वहां आता है और शिनपे उसे सब कुछ बताने का फैसला करता है, ये भी कि अब मियो की जान को खतरा है। सो सोचता है कि क्या वे पहचान सकते हैं कि कौन शैडो है, पर शिनपे के पास इसका कोई तरीका नहीं होता। मियो कहती है कि उन्हें हिरुको के मंदिर जाना चाहिए, पर शिनपे को याद आता है कि शैडो मियो वहीं छिपी हुई है, इसलिए वो वहां जाने से कतराता है और उन्हें अगले दिन जाने के लिए राजी कर लेता है। अगले दिन वो सो और मियो के साथ फेस्टिवल के लिए निकल पड़ता है, जहां भीड़ में उसे अचानक उशियो दिखाई देती है। शिनपे उसका पीछा करते हुए बीच तक जाता है और देखता है कि वो पानी में खड़ी है। उशियो उसे देखते ही भागकर उसके गले लग जाती है और हैरान होती है कि शिनपे वापस कब आया। शिनपे को समझ नहीं आता कि क्या उशियो को याद भी है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर जब उशियो पानी में डूबने की बात याद करती है तब उसे एहसास होता है कि वो वाकई मर चुकी थी। शिनपे को समझ आ जाता है कि उशियो को खुद नहीं पता कि वो एक शैडो है, इसलिए वो उसे फेस्टिवल खत्म होने तक छुपे रहने को कहता है, क्योंकि सबकी नजर में वो मर चुकी है और वो किसी के सामने नहीं जा सकती। शिनपे मियो और बाकी लोगों के पास पहुंचता है, तभी वहां मास्क पहनकर उशियो सामने आ जाती है, जिसे सब तुरंत पहचान लेते हैं। लेकिन मियो कहती है कि ये उशियो नहीं बल्कि एक शैडो है और वो शिनपे को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। शिनपे उनकी बात नहीं मानता और उशियो को पकड़ लेता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है और ये देखकर सबको एहसास होता है कि शिनपे भी एक शैडो है। करीबन 10 मिनट पहले जब शिनपे मंदिर की तरफ भाग रहा था, तब उसकी टक्कर शैडो मियो से हुई, जो पहले ही किसी की जान ले चुकी थी। शैडो मियो ने शिनपे को पकड़कर फेंक दिया और तभी वहां एक शैडो शिनपे सामने आया, जिसने पूछा कि वो अब तक कितनी बार मर चुका है और फिर एक चमक पैदा की। शिनपे को अब समझ आ जाता है कि शियोरी के घर पर हुई उस चमक ने उसका एक शैडो बना दिया था, जिसमें उसकी तब तक की सारी यादें थी। लेकिन इस नई चमक से वो शैडो अब खुद को अपडेट कर लेगा और सब कुछ सीख जाएगा। शैडो शिनपे शैडो मियो से कहता है कि वो उसका फोन ले ले और दूसरों को उशियो को लाने के लिए भेजे। ठीक उसी पल हिजुरु वहां सामने आती है और सीधा शैडो मियो के सर में गोली मार देती है। शिनपे उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये वही बोट वाली लड़की है, पर तभी वो देखता है कि शैडो मियो वहां से गायब होकर जमीन पर शैडो में बदल गई और हिजुरु की तरफ बढ़ने लगी। वो शैडो से बाहर निकलकर हिजुरु पर चाकू से वार करने की कोशिश करती है, पर हिजुरु बच निकलती है और अपनी बंदूक का निशाना उसकी जमीन वाली शैडो पर रखकर गोली चला देती है। शैडो मियो हैरान रह जाती है कि हिजुरु ने उसके हमले को कैसे मात दे दी और गोली लगते ही वो बिखर कर गायब हो जाती है। हिजुरु बताती है कि वो बचपन के बाद से कभी इस आइलैंड पर नहीं आई है। वो खुद को ryunosuke के नाम से मिलवाती है। अब वो ऐसा क्यों कह रही है ये हमें आगे पता चलेगा। शिनपे उससे पूछता है कि क्या वो इंसान और शैडोज के बीच का फर्क पहचान सकती है। हिजुरु समझाती है कि शैडोज दरअसल इंसान की शक्ल में मांस का एक ढेला होते हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता जब कोई उनकी जमीन वाली शैडो पर खड़ा हो। तभी ऊपर पहाड़ी पर फिर से एक तेज चमक होती है और शिनपे हिजुरु से मदद मांगता है, क्योंकि वो हर हाल में मियो को बचाना चाहता है। वो सीधा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और देखता है कि तोकिको रो रही है। तभी एक शैडो उसे मार देता है और हम देखते हैं कि एक 4 हाथों वाला बॉस शैडो कहता है कि रात के 9 बजने वाले हैं और फेस्टिवल खत्म हो गया है, जिसके पीछे मरे हुए इंसानों का एक बड़ा ढेर दिखाई देता है। शिनपे वहां शैडो सो को देखता है, जिसने असली सो के सर में कुल्हाड़ी मार दी थी जब वो मियो को बचा रहा था। शैडो सो जैसे ही मियो पर हमला करने वाला होता है, हिजुरु अपनी बंदूक से उसके हाथ उड़ा देती है। फिर वो बॉस शैडो अपने अंदर से एक औरत की शैडो निकालता है जो हिजुरु पर बंदूक तान देती है। हिजुरु को अपने गोली लगने और मरने का सीन एक पल पहले ही दिख जाता है, जिससे वो तुरंत बच तो निकलती है पर गोली उसके हाथ में लग जाती है। हिजुरु अंदाजा लगाती है कि ये शैडो बाकी सारे शैडोज का लीडर है। वो बॉस शैडो शिनपे को पकड़ लेता है और उसकी दाईं आंख को घूरता है और कहता है कि ये शायद वही आंख है जो उसकी माँ ने कई साल पहले खो दी थी। उशियो जागती है और शैडो शिनपे से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। शिनपे मियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो बाकी लाशों के साथ शैडो में बदल जाती है। फिर वो बॉस शैडो उन्हें खाने के रूप में पेश करता है और अपनी माँ से अपनी आखिरी शक्ति मांगता है। उसकी माँ हवा में तैरती हुई एक चमकदार लाल रोशनी में सामने आती है और फिर शैडो पूरे आइलैंड पर फैलने लगती है और जिसे भी छूती है उसे निगल लेती है। हिशिगाता हॉस्पिटल में एक आदमी व्हील चेयर पर बैठी एक शैडो के साथ ये सब देख रहा होता है और कहता है कि वो 1000 इंसानों को खाकर वापस जाग चुकी है। शिनपे हिजुरु से कहता है कि वो उसके सर में गोली मार दे, क्योंकि वो कितनी बार भी मरे वापस जिंदा होकर नई शुरुआत कर सकता है। बॉस शैडो शिनपे को भी निगलने ही वाला होता है, पर तभी उशियो वहां आ जाती है और उस बॉस शैडो को एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर
हिजुरु शिंपे के सर में गोली मार देती है। शिंपे फिर हवा में ऊपर उठने लगता है। वो देखता है कि पूरे आइलैंड को शैडो ने निगल लिया है और फिर वो उस लाल रोशनी की तरफ देखता है जहाँ मौजूद एक लड़की भी उसे देख लेती है। तभी उसे उशियो की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि अब सिर्फ वही ये सब रोक सकता है। वो उसे आगाह करती है कि उसकी ताकत की एक लिमिट है, इसलिए वो संभल कर रहे। और इसके ठीक बाद शिंपे वापस 22 जुलाई में लौट आता है। बाद में शिंपे इस पूरी स्थिति और उशियो की बातों के बारे में सोचने लगता है। उसे एहसास होता है कि हर बार उसका स्टार्टिंग पॉइंट आगे खिसक रहा है और आखिरकार एक वक्त ऐसा आएगा जब मियो और बाकी लोग मारे जाएंगे और वो उन्हें कभी नहीं बचा पाएगा। इसी बीच उशियो हितोगाशिमा बीच पर जागती है। उधर हिजुरु को उशियो के फ्यूनरल की नोटिफिकेशन मिलती है और वो वहां जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर हिजुरु को पता चलता है कि बोट में उसके सामने बैठे लड़के का नाम शिंपे है, इसलिए वो अभी के लिए उससे दूर रहने का फैसला करती है। अंकल एलन हिजुरु को उशियो की गर्दन पर मिले निशानों के बारे में बताते हैं। हिजुरु पूछती है कि क्या उन्हें वहां किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, पर अंकल एलन मना कर देते हैं। फिर अंकल एलन उससे पूछते हैं कि क्या ये केस देखने में हूबहू 14 साल पहले हुई रियोनोसुके की मौत जैसा नहीं लग रहा। हिजुरु फिर उशियो के कॉफिन के पास जाती है और उसकी गर्दन चेक करने लगती है। वो पूछती है कि बॉडी को किसने तैयार किया था, जिस पर अंकल एलन बताते हैं कि ये हिशिगाता क्लिनिक की एक नर्स ने किया था। जब हिजुरु वहां से निकलने लगती है तब असाको, जो उसकी एक पुरानी दोस्त है, उसे पहचान लेती है। असाको बताती है कि उशियो ने उसकी बेटी शियोरी को बचाया था और तभी ये सब हो गया। पर तभी हिजुरु ध्यान देती है कि वो अपनी जमीन वाली शैडो को उसके पैरों के नीचे आने से बचा रही होती है, जिसका साफ मतलब था कि वो भी शैडो बन चुकी थी। इसके बाद वो नेजू से मिलती है और बताती है कि पूरी कोबायाकावा फैमिली शैडोज बन चुकी है और उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। नेजू कहता है कि जरूर उनमें से किसी एक के पास और ज्यादा शैडोज बनाने की ताकत है। हिजुरु नेजू को अपना दूसरा फोन देती है और कहती है कि अगर ये रिंग करे तो वो कॉल उठाए। बाद में अंकल एलन शिंपे को एक नोट देते हैं जो हिजुरु ने उन्हें दिया था। शिंपे देखता है कि उसमें कुछ कोड जैसा लिखा हुआ है। कोड समझने के बाद, जो कि असल में एक फोन नंबर था, शिंपे उस पर कॉल करता है और दूसरी तरफ से नेजू फोन उठाता है। शिंपे अपना नाम बताता है और नेजू भी परिचय देते हुए कहता है कि वो हिजुरु की जान पहचान वाला है। ये तसल्ली करने के बाद कि शिंपे एक शैडो नहीं है, नेजू उसे पहाड़ी के पास आने को कहता है। वहां मिलने पर हिजुरु अंदाजा लगाती है कि शिंपे टाइम ट्रेवल करके आया है और शिंपे इस बात को मान लेता है। हिजुरु बताती है कि 14 साल पहले शैडोज ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अगर शैडोज ने शिंपे की शैडो बना ली तो उन्हें उसके सारे राज पता चल जाएंगे। फिर नेजू समझाता है कि अगर एक बार तुम्हारी शैडो मर जाए तो वो दोबारा तुम्हारी शैडो नहीं बना सकते। नेजू खुद भी इस बात का फायदा उठा चुका है, इसलिए अब कोई उसकी शैडो नहीं बना सकता। हिजुरु शिंपे से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और उससे आगे का प्लान पूछती है। शिंपे बताता है कि फेस्टिवल शुरू होने में उनके पास सिर्फ 54 घंटे का वक्त बचा है, इसलिए वो सबसे पहले मियो को बचाकर उसकी शैडो को खत्म करना चाहता है। हिजुरु राजी हो जाती है पर याद दिलाती है कि उनकी पहली मुसीबत शियोरी की फैमिली है। ये सुनकर शिंपे को तुरंत याद आता है कि उसने फेस्टिवल में शियोरी की शैडो देखी थी, जिसका साफ मतलब था कि हिजुरु अकेले उसे खत्म करने में नाकाम रहेगी। इसलिए शिंपे भी उसके साथ चलने का फैसला करता है। कोबा मार्ट के ठीक सामने पहुंचकर हिजुरु अपने फोन में अपनी और शिंपे की कुछ देर पहले हुई बातों की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। नेजू शिंपे को समझाता है कि इस वक्त हिजुरु की बॉडी को असल में वो खुद कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि कोई और है। जैसे ही वो घर में घुसता है वो तुरंत असाको के सर पर हथौड़ा मार देता है। फिर दूसरी शैडो हमला करती है लेकिन वो उसका भी सर फोड़ देता है। उसे अपनी आने वाली मौत का एहसास एक पल पहले ही हो जाता है, जिससे वो असाको के हमले से बच निकलता है और आगे बढ़कर उस शैडो को कुचलकर मार देता है। शिंपे पूछता है कि क्या हिजुरु की 2 पर्सनालिटीज हैं? इस पर नेजू हाँ कहता है और बताता है कि एक उसकी खुद की है और दूसरी उसके जुड़वा भाई रियोनोसुके की। लेकिन 14 साल पहले वो मारा गया था। उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान थे। लोगों ने सोचा कि ये जंगली कुत्तों का काम है, पर वो निशान बस भटकाने के लिए थे क्योंकि असल में उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। इसी बीच रियोनोसुके शियोरी की शैडो को कुचल देता है। शियोरी को नुकसान तो होता है पर वो हथौड़े से अपनी शैडो का एक हिस्सा अलग करके घायल हालत में जिंदा बच निकलती है और ऊपर भाग जाती है। रियोनोसुके शियोरी के कमरे में जाता है और नेजू को मैसेज करता है कि वो खिड़की से भाग गई है, जिसके ठीक बाद नेजू उस पर अपनी नेल गन चलाने लगता है। शिंपे एकदम से शियोरी को पकड़ लेता है। नेजू तुरंत अपनी नेल गन से उसकी शैडो पर लगातार 3 कीले फायर कर देता है और कहता है कि अब तुम इसे छोड़ सकते हो क्योंकि शैडो पर 3 नेल्स लगने के बाद वो बिल्कुल हिल नहीं सकती। शिंपे पूछता है कि उनका मकसद क्या है। वो कहती है कि इस गर्मी का मौसम अब खत्म होने वाला है। वो अपना परिवार इकट्ठा कर रही है और यहाँ से जाने वाली है और फिर रियोनोसुके शियोरी को कुचलकर मार डालता है। घर वापस आकर जब शिंपे करी बना रहा होता है तभी अचानक उशियो उसके पीछे आ खड़ी होती है। शिंपे हैरान रह जाता है और कहता है कि उसे तो 24 तारीख को फेस्टिवल में आना था। उशियो पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। फिर वो बताती है कि फेस्टिवल में कुछ शैडो मॉन्स्टर्स आने वाले हैं जो सबको खा जाएंगे। कमरे के अंदर जाने के बाद शिंपे पूछता है कि शैडो उशियो उसके साथ इस टाइम लूप में कैसे आ गई और वो आई कहाँ से है। उशियो बताती है कि वो हितोगाशिमा बीच से चलकर आई है जहाँ उसे
होश आया था। उशियो कहती है कि वो उन मॉन्स्टर्स को रोकना चाहती है और इसके बाद दोनों फेस्टिवल की तबाही को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करने पर राजी हो जाते हैं। तभी शिनपे पूछता है कि क्या उशियो भी दूसरे लोगों की कॉपी बना सकती है, पर उशियो ऐसा नहीं कर सकती। इसी बीच एक शैडो घर में घुस आती है। मियो शिनपे के कमरे में आती है और उशियो तुरंत कंबल के नीचे छुप जाती है। खाली बर्तन उठाकर मियो चली तो जाती है, पर कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस लौट आती है, पर इस बार उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है। इसे देखते ही शिनपे तुरंत समझ जाता है कि ये असली मियो नहीं बल्कि उसकी शैडो है। शैडो मियो तुरंत शिनपे पर चाकू से हमला करती है, पर उशियो बीच में आकर वो वार अपने ऊपर झेल लेती है। उशियो धक्का देकर मियो को पीछे धकेलती है, लेकिन मियो अपनी ही शैडो में घुसकर अचानक बाहर निकलती है और उशियो की शैडो में चाकू घोंप देती है, जिससे उशियो घायल हो जाती है। शिनपे समझ जाता है कि वो इससे अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए वो खिड़की के पर्दे खोलकर नेजू को इशारा देता है। इशारा मिलते ही नेजू बाहर से फायर करके मियो का सर उड़ा देता है और मौका पाते ही शिनपे तुरंत मियो की शैडो को खत्म कर देता है। तभी रिनोसु के कमरे में घुस आता है और जैसे ही वो उशियो का सर कुचलने वाला होता है, शिनपे बीच में आकर उसे रोक लेता है। उसी वक्त हिजुरु तुरंत उशियो की आवाज पहचान लेती है। ये हूबहू वही आवाज थी जिसने वॉइस मैसेज भेजकर उसे इस आइलैंड पर बुलाया था। ये जानकर वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो अपना फोन निकालकर उन्हें वही वॉइस मैसेज सुनाती है, जिसमें उशियो बता रही होती है कि शैडोज फेस्टिवल में सबको मार डालेंगे और इस तबाही को रोकने के लिए उसे हिजुरु की मदद चाहिए। उस मैसेज में ये भी कहा गया था कि इन शैडोज को रोकने का आखिरी रास्ता सिर्फ शिनपे है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि इस उशियो को उस मैसेज के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। शिनपे 23 तारीख को बिल्कुल वही सब करता है जो उसने पिछले लूप में किया था और रेस्टोरेंट में काम करने चला जाता है। वहाँ उसे तेत्सु के पास से उशियो का फोन मिल जाता है। तभी सो रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ शिनपे और उशियो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। इसके बाद शिनपे उशियो को उसका फोन देता है। जब उशियो फोन चेक करती है तो उसका ध्यान 20 जुलाई की सुबह के एक वीडियो पर जाता है। ये ठीक उसी दिन का वीडियो था जिस दिन वो मारी गई थी। वीडियो चालू होते ही उसमें दिखता है कि उशियो अपनी ही शैडो को बुला रही है और दोनों उशियो एक दूसरे के ठीक सामने खड़ी है। वीडियो में उशियो समझाती है कि उसकी शैडो बुरी नहीं है। ये सब देखने के बाद वहाँ मौजूद शैडो उशियो बताती है कि अब उसे सब कुछ याद आ गया है, यहाँ तक कि अपनी पावर्स भी। वो उन सबको अपनी मेमोरी डेटा का यूज करके पास्ट रिप्ले करके दिखाने की बात कहती है, ताकि सब खुद देख सकें कि 21 जुलाई को हितोगशिमा बीच पर आखिर क्या हुआ था। उशियो शैडो उशियो से पूछती है कि क्या वो उसके शेल नेकलेस में बदल सकती है और शैडो उशियो तुरंत एक नेकलेस बन जाती है। उधर जब मियो बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी अचानक शियोरी पानी में डूबने लगती है। उशियो तुरंत पानी में कूदकर शियोरी के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि शैडो शियोरी उसे और गहरे पानी में नीचे खींच रही होती है। ये देखकर शैडो उशियो वापस अपनी असली फॉर्म में आती है और शैडो शियोरी का हाथ काट देती है और वो असली शियोरी को पानी के ऊपर ले जा रही होती है। तभी शैडो शियोरी उन दोनों को अपने लंबे शैडो आर्म से घेर लेती है। उशियो पूरी ताकत लगाकर असली शियोरी को उन शैडो आर्म से बाहर खींच निकालती है, पर ठीक उसी पल शैडो शियोरी उशियो का गला दबा देती है। उशियो किसी तरह शैडो उशियो से कहती है कि वो बस शियोरी को बचाए रखे, लेकिन शैडो शियोरी शैडो उशियो को पकड़कर हरा देती है। फिर वो असली शियोरी को पूरी तरह इरेज कर देती है और मियो और सो के सामने बेहोश होने का नाटक करती है, ताकि वे दोनों उसे असली शियोरी समझकर वहां से उठा ले जाए। और तभी रिकॉर्डिंग में दिख रही शैडो शियोरी, जिसे मियो उठाकर ले जा रही होती है, अचानक शिनपे का हाथ पकड़ लेती है और उसकी तरफ देखकर कहती है कि आखिर उसने उसे ढूंढ ही लिया। शिनपे बुरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि ये तो बस पिछले वक्त की एक रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद लोग किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते शैडो शियोरी हाइने का रूप ले लेती है, जो दरअसल इन सारी शैडोज की माँ है, और कहती है कि वो उसे काफी वक्त से ढूंढ रही थी। शैडो उशियो घबराकर तुरंत रिप्ले रोक देती है और वे सब वापस रियलिटी में बीच पर आ जाते हैं। पर वे देखते हैं कि शिनपे के हाथ पर ठीक वही निशान छप गया है जहां हाइने ने उसे पकड़ा था। इसके बाद शिनपे पुराने क्लिनिक जाना चाहता है और सो भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। क्लिनिक पहुंचकर शिनपे उशियो से पूछता है कि क्या उसे यहाँ कोई शैडो महसूस हो रही है, पर उसे कुछ महसूस नहीं होता। वे लोग अंदर जाकर इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सो का ध्यान एक अजीब सी पुरानी मूर्ति पर जाता है, जिसने अपने लेफ्ट हाथ में एक मछली पकड़ी होती है। शिनपे तुरंत पहचान लेता है कि ये हिरुको की मूर्ति है। शिनपे उशियो को दीवार के एक छोटे से गैप के अंदर देखने को कहता है। दूसरी तरफ उशियो को एक की होल दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि वहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है। शिनपे उसे वापस बुलाता है। इसके बाद उशियो उस मूर्ति को स्कैन करती है और अपने बाल के एक हिस्से का यूज करके मूर्ति के अंदर छुपी चीज को कॉपी कर लेती है, जो दरअसल एक चाबी निकलती है। उसी चाबी से उशियो उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है, जिसके ठीक बाद उन्हें नीचे की तरफ जाती हुई एक टनल दिखाई देती है। उशियो उन दोनों को वार्निंग देती है कि उसे नीचे किसी शैडो के होने का एहसास हो रहा है, जिससे शिनपे तुरंत समझ जाता है कि इस जगह पर पिछले कई दशकों से कोई इंसान नहीं आया है और ये खुफिया रास्ता सिर्फ शैडोज के आने जाने के लिए बनाया गया है। उशियो शैडो की दिशा महसूस करती है। तभी शिनपे को एक अजीब सी बेबी जैसी शैडो दिखती है, जिसके सर का ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता। जैसे ही शिनपे नेल गन लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है, वो शैडो उसे सूंघ लेती है और उस पे हमला कर देती है। पर शिनपे खुद को शांत रखता है और तुरंत अपनी नेल गन से उसकी शैडो पर लगातार 3 नेल्स फायर कर देता है, जिससे वो वहीं जम जाती है। इसके बाद सो उस शैडो
शैडो को उठाकर उशियो की तरफ फेंकता है और उशियो उसे खत्म कर देती है। सो पूछता है कि क्या उशियो इस नेल गन को कॉपी कर सकती है। शिनपे बताता है कि उन्होंने ट्राई किया था, पर कॉपीड मशीन्स तब तक काम नहीं करती जब तक उनका ओरिजिनल वर्जन पूरी तरह इरेज ना हो जाए। तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करके वे एक बड़ी सी गुफा तक पहुंचते हैं, जहां अचानक कई सारी बेबी जैसी शैडोज उन पर हमला कर देती हैं। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर हिजुरु सिटी की अंडरग्राउंड टनल्स में जाने का फैसला करती है और नेजू भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ गुफा में शिनपे, उशियो और सो उन बेबी जैसी शैडोज से बचने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शिनपे नोटिस करता है कि वे सारी शैडोज सिर्फ और सिर्फ उशियो को अपना निशाना बना रही हैं। सो एक स्प्रे और लाइटर से आग बनाकर उन शैडोज को किसी तरह दूर रखता है। उधर टनल्स के अंदर हिजुरु तुरंत ryunosuke में बदल जाती है। वो आगे बढ़कर एक शैडो को मार गिराता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि अब वे शैडोज के मेन ठिकाने के बहुत करीब आ चुके हैं। इसी बीच ऊपर मियो, शिनपे और सो को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, पर कोई फोन नहीं उठाता। तभी ठीक उसके सामने शैडो शियोरी नीचे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि शिनपे वहां है। मियो जैसे ही आगे उसकी तरफ बढ़ती है, वो अचानक टेत्सु से टकरा जाती है। दोनों देखते हैं कि अंडरग्राउंड जाने वाले मैनहोल का ढक्कन खुला पड़ा है और तुरंत वे दोनों भी उसके रास्ते नीचे उतर जाते हैं। शिनपे, उशियो और सो आखिरकार उन बेबी जैसी शैडोज से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दर्द से बचने के लिए उशियो अपना घायल हाथ ही इरेज कर देती है। तभी अचानक तोकिको दो बेबी जैसी शैडोज के साथ उनके सामने आ खड़ी होती है। वो उन्हें धमकाती है कि चुपचाप साथ चलो और कोई चालाकी मत करना, वरना उशियो मारी जाएगी। दूसरी तरफ ryunosuke और नेजू चलते चलते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जहां आगे का रास्ता लोहे की मोटी सलाखों से बंद होता है। तभी ryunosuke को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वे दोनों तुरंत छुप जाते हैं। वहां तेत्सु और मियो पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उन मेटल बार्स के ठीक दूसरी तरफ शियोरी खड़ी है। अचानक वहां एक तेज रोशनी चमकती है और वे बार्स बिल्कुल गायब हो जाती हैं, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। उधर जैसे ही टोकिको आगे बढ़ती है, शिनपे तुरंत उसकी शैडो पर हमला करने की कोशिश करता है और टोकिको बस हंसती रहती है। तभी उशियो शिनपे को रोकते हुए बताती है कि तोकिको कोई शैडो नहीं बल्कि एक असली इंसान है। ये जानकर शिनपे हैरान रह जाता है और इसके बाद तोकिको उन्हें सीधा हिरुको की तरफ ले जाने लगती है। ryunosuke और नेजू आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। तभी शियोरी उनके सामने दोबारा आ जाती है और ryunosuke को उसके पूरे नाम से बुलाती है। अपना पूरा नाम सुनते ही ryunosuke तुरंत समझ जाता है कि उसके सामने शियोरी नहीं बल्कि खुद हाइने खड़ी है, जो दरअसल शियोरी की मेमोरीज का यूज कर रही है। ठीक उसी वक्त वहां 4 हाथों वाला वो बॉस शैडो आ धमकता है। आते ही वो पूछता है कि उनकी माँ की दाहिनी आंख चुराने वाला आखिर कहाँ छिपा है। ये खतरनाक मंजर देखकर नेजू तुरंत कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अब शिकार वे नहीं कर रहे बल्कि उन्हीं का शिकार किया जा रहा है। ये बॉस शैडो किसी आम इंसान की शैडो नहीं बल्कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है। तभी शियोरी उस बॉस शैडो को सावधान कर देती है कि ryunosuke आने वाले 2 सेकंड का फ्यूचर पहले ही देख सकता है। ये सुनते ही बॉस शैडो ryunosuke पर लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। ryunosuke को बचाने के लिए नेजू कूद कर बीच में आ जाता है और गोली खा लेता है, पर बॉस शैडो रुकने का नाम नहीं लेता और फायरिंग जारी रखता है। ryunosuke किसी तरह वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, पर आखिरकार उसे भी गोली लग ही जाती है। आगे बढ़ते वक्त शिनपे और बाकी सबको एक अजीब सी हलचल सुनाई देती है। तोकिको उन्हें बताती है कि ये जगह दरअसल हिरुको का पेट है। वो उन्हें एक विशाल शैडो के पास ले जाती है जो सीधा छत तक जा रही होती है। उसके ठीक नीचे हाइने बैठी हुई थी, जो उन्हें देखते ही कहती है कि रात के 9 बज गए हैं, खाने का वक्त हो गया है। तोकिको बताती है कि हेन दरअसल पहली इंसान थी जिसे हिरुको ने कॉपी किया था। यही इस हितोगाशिमा आइलैंड की भगवान और सारी शैडोज की माँ है। अचानक हेने शियोरी का रूप ले लेती है और शिनपे से पूछती है कि उनकी कितनी बार मुलाकात हुई है। ये सुनते ही शिनपे हैरान रह जाता है। उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि उशियो को मारने वाली यही थी और ये तब से पूरे वक्त उसके सामने ही थी। फिर तोकिको वहां नेगोरो को बुलाती है, जो उनके क्लिनिक की ही एक नर्स है। तोकिको सबसे खौफनाक राज खोलते हुए बताती है कि आइलैंड पर हर साल मरने वाले 4 लोगों की लाशें चुपचाप हाइने को खिलाई जाती हैं और उसकी फैमिली ये काम शुरू से करती आ रही है। इसके बाद नेगोरो अपने साथ 2 कॉफिन्स लाती है, जिनमें से एक में उशियो होती है। तोकिको सो को बताती है कि उनकी माँ कभी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उनके बाप ने खुद हाइने से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी माँ को शैडो में बदल दिया जाए ताकि वो जिंदा रह सके। और ठीक इसके बाद हाइने आगे बढ़कर उन 2 कॉफिन्स में से एक को खा लेती है। शिनपे जानता है कि शैडोज जब स्कैन करते हैं तो वे कुछ सेकंड्स के लिए हिल नहीं सकते। जैसे ही हाइने उशियो को निगलने की तैयारी करती है, शिनपे शैडो उशियो से कहता है कि अभी प्रिंट करे। वो नेल गन उसके हाथ में प्रिंट कर देती है और वो बेबी जैसी शैडोज पर गोली चलाता है। शैडो उशियो कूद के उशियो की असली बॉडी ले आती है और उसे स्कैन करके उसका हाथ रीजनरेट कर लेती है। हाइन शैडो नेगोरो को ज्यादा मसलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करती है और वो शिनपे की तरफ बढ़ने लगती है, पर उशियो बीच में आकर उसे मार देती है। शिनपे हाइने के पास पहुंच जाता है और नेल गन उस पर पॉइंट करता है, पर अचानक उसकी नेल गन और उंगलियां कट जाती हैं। तभी बॉस शैडो वहां आकर हाइने से कहता है कि वो उन्हें उशियो की बॉडी ले जाने दे, क्योंकि अब उनके पास मियो है। ये सब देखकर तोकिको गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे मियो को हाथ तक नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके जवाब में बॉस शैडो सीधा टोकिको पर गोली चला देता है। पर ठीक उसी वक्त 100 बीच में आ जाता है और गोली खा लेता है। बॉस शैडो बिना रुके टोकिको पर दोबारा फायर
फायर करता है। उधर हाइने उशियो को कहती है कि वो धीरे धीरे आगे आए। तभी शिंपे चिल्ला कर कहता है कि वो उसे खा ले, क्योंकि आखिरकार वो इंसानों को ही तो खाना चाहती है। फिर हाइने शिंपे की दाहिनी आंख निकाल लेती है, पर अगले ही पल वो आंख वापस शिंपे के पास लौट आती है। ये देखकर हाइने समझ जाती है कि उसकी पावर छीनना अब मुमकिन नहीं है। इसके बाद बॉस शैडो बेरहमी से मियो की खोपड़ी कुचलकर उसे वहीं मार डालता है। वो चाहता था कि शिंपे को कल तक जिंदा रखा जाए ताकि वो अगले लूप में ना जा सके, पर ठीक तभी टेत्सु कहीं से आ गिरता है और अगले ही सेकंड अचानक हिजुरु भी वहां आ जाती है। वो आते ही बॉस शैडो का सर उड़ा देती है और शिंपे को आजाद कर लेती है। हिजुरु जानती है कि उसके पास बस एक और बुलेट बची है। वो तुरंत शिंपे पर गोली चलाती है, पर बॉस शैडो एक शील्ड बनाकर रोक देता है और अगले ही पल वो हिजुरु के सर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। जमीन पर पड़ा शिंपे हिजुरु और तेत्सु का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस बीच उसने जहर पी लिया था। तभी हाइने बॉस शैडो को कहती है कि वो उशियो की तरफ देखे, वो खुद को रीजनरेट करने लगी है। बॉस शैडो तुरंत उशियो को मारने की कोशिश करता है, पर शिंपे उसे पकड़कर लूप कर जाता है। शिंपे सीधा उस मोमेंट में वापस लूप कर जाता है जहां वो हिजुरु और नेजु से मिला था। हिजुरु तुरंत समझ जाती है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और ठीक उसी वक्त उशियो भी अचानक शिंपे के पास आ जाती है। एक दूसरे को सारी सच्चाई बताने के बाद वे सब मिलकर एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं। हाथ मिलाते ही उशियो अपनी सारी पास्ट मेमोरीज हिजुरु और नेजु को दिखा देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी यहाँ से और भी मजेदार होने वाली है, पर वो हम देखेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो बिना सोचे एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पहला पार्ट कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।